हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर 67 को। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें चॉय जोंग और उसके साथ दो हंटर दिखाए जाते हैं जो डंजन के अंदर मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं, और सभी हंटर संग सुओ के द्वारा दिए गए शैडो आइटम का यूज कर रहे होते हैं, जिससे उनकी पावर कई गुना बढ़ जाती है और डंजन के मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। फिर वहां हंटर बेक भी आ जाते हैं दो हंटर्स के साथ। अब इन सब का ग्रुप फिर से इकट्ठा हो जाता है। हंटर बेक चॉय जोंग से कहता है कि स्क्रेवेंजर्स गिल्ड डंजन के अंदर चला गया है। इस पर चॉय जोंग कहता है कि हमें जल्दी करना होगा। फिर हंटर बेक कहते हैं कि हम बचे हुए हंटर्स का क्या करें। इस पर चॉय जोंग कहता है कि हमें उनकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हंटर संग सुओ स्क्रेवेंजर्स गिल्ड को हराने के पीछे है, इसलिए वह अकेले आगे बढ़ेगा बजाय हमें ज्वाइन करने के। और बाकी भी अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उन सभी का मकसद बॉस रूम तक पहुंचना है। इसीलिए हम उन सभी से वहीं पर मिलेंगे। अब बचता है स्क्रेवेंजर्स गिल्ड का नेशनल लेवल हंटर थॉमस आंद्रे, जिसने हमसे उलझने की गलती की है। तो चलो अब हम उसे दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें थॉमस आंद्रे दिखाया जाता है, जो अपने साथियों के साथ डंजन में आगे बढ़ रहा होता है। वहीं पार्क डोजिन और ली योनसोक एक पहाड़ी से छुपकर थॉमस आंद्रे को देख रहे होते हैं। पार्क डोजिन थॉमस आंद्रे को देखता है और सोचता है कि अगर मेरे हाथ एक नेशनल लेवल हंटर और एस रैंक हंटर्स की पावर लग जाए तो इनके इस्तेमाल से मैं जंग भी शुरू कर सकता हूँ। पार्क डोजिन स्टार फ्रेगमेंट से थॉमस आंद्रे पर निशाना लगाता है, जो कि आशा ने उसे दिया था। लेकिन तभी वहां रीपर गिल्ड का गिल्ड मास्टर लिम टाइग्यू आ जाता है और पार्क डोजिन से कहता है कि भले ही ये एक कंपटीशन है, फिर भी मैं तुम्हें दूसरे गिल्ड पर अटैक करने नहीं दे सकता हूँ, और गिल्ड मास्टर होने के नाते मैं तुम्हारी इस हरकत को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता हूँ। पार्क डोजिन गिल्ड मास्टर को देख अटैक को रोक लेता है। गिल्ड मास्टर लिम ताय पार्क डोजिन से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने बाकी मेंबर्स को क्यों नहीं ढूंढा। इस पर पार्क डोजिन कहता है कि मैं किस्मत से स्क्रेवेंजर गिल्ड के नज़दीक गिर गया था, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन पर नज़र रखूं ताकि मैं उनके रिवॉर्ड को ले सकूं। ये सुन गिल्ड मास्टर कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें तब से ऑब्जर्व कर रहा हूं जब से तुम यहाँ पर गिरे हो, और तुमने ये भी झूठ बोला कि तुम किस्मत से स्क्रेवेंजर गिल्ड के नज़दीक गिरे हुए हो, जबकि तुमने खुद ली यूनसोक की मदद से प्लेन में धमाका करवाया। मुझे बताओ तुम दोनों क्या प्लानिंग कर रहे हो। इस इस पर पार्क डोजिन कहता है आपसे यही उम्मीद थी गिल्ड मास्टर। अब जबकि आपको सब कुछ पता चल गया है, अब हमें आपको मारना ही होगा। ये सुन गिल्ड मास्टर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या तुम बकवास कर रहे हो। पार्क डोजिन ली यूनसुक से कहता है कि ये एक नेशनल लेवल हंटर तो नहीं है, पर एस रैंक हंटर है। हमें इसी से काम चलाना होगा। पार्क डोजिन गिल्ड मास्टर को स्टार फ्रेगमेंट से काबू करने की सोच रहा होता है, और ली यूनसुक गिल्ड मास्टर पर पीछे से हमला करता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें आशा दिखाई जाती है, जो सिरका पर स्टार फ्रेगमेंट का यूज कर उसे काबू करना चाहती है। ऐसा वह स्टार फ्रेगमेंट अपने कीड़े को देती है और कीड़ा सिरका की तरफ बढ़ता है ताकि उस पर स्टार फ्रेगमेंट लगा सके। सिरका रोते हुए अपने ग्रैंडफादर और चाचा को याद करती है और मदद मांगती है। फिर कीड़ा जैसे ही सिरका के सर पर स्टार फ्रेगमेंट लगाने वाला होता है, तभी सिरका के अंदर से सुओ का शैडो सोल्जर निकलता है और उस कीड़े को दबोच लेता है, जिसे देख ऐसा उसके साथी हैरान हो जाते हैं। सुओ का शैडो सोल्जर देख ऐसा समझ जाती है कि सिरका पहले ही सुओ से मिल चुकी है। तभी पिया अरसा से कहती है कि वो आ रहा है। अरसा का स्टार फ्रेगमेंट भी टूट गया होता है और अब उसके पास और स्टार फ्रेगमेंट नहीं होता है, इसलिए वह सिरका को किडनैप कर वहां से भागने का प्लान बनाती है। अरसा अपने साथी ग्रेंगा को सिरका को लाने के लिए कहती है। वहीं सिरका गुस्से में ये सोच रही होती है कि मैं इतनी लापरवाह कैसे हो गई, इन लोगों ने मुझ पर पहले हमला किया था और अब मैं इन्हें मार डालूंगी। सिरका अरसा को मारने के लिए अरसा की तरफ बढ़ती है, पर ग्रेंगा सिरका को पहले ही पकड़ लेता है। ये देख सुओ का शैडो सोल्जर ग्रेंगा पर हमला करता है, पर ग्रेंगा सोल्जर को बीच से काट देता है और सिरका को अरसा के हवाले कर देता है। अरसा सिरका से कहती है अगर तुम शांत रहोगी तो दर्द कम होगा। तभी सुओ एक पहाड़ की चोटी से कूदता है, जिसे देख अरसा और उसके साथी हैरान हो जाते हैं।
सुओ गुस्से से कहता है, कौन हो तुम लोग और उस लड़की को कहाँ ले जा रहे हो। सुओ ग्रेंगा पर हमला करता है। ग्रेंगा अपने हथियार से सुओ का अटैक ब्लॉक करता है। मौके का फायदा उठाकर अरसा सिरका को लेकर भागने लगती है। पिया अरसा से कहती है कि अब हम क्या करें। इस पर अरसा कहती है, जल्दी से एक गेट बनाओ ताकि हम यहाँ से निकल सकें। मैंने अपने कीड़े की मदद से सुओ की कैपेबिलिटीज का पता लगाया है। वह इतनी आसानी से ग्रेंगा को नहीं हरा पाएगा और जब तक ग्रेंगा शैडो मोनार्च को रोके हुए है उतने ही देर में हम यहाँ से निकलते हैं। पर अरसा गलत थी। अचानक से अरसा को सुओ का डेंजरस ऑरा महसूस होता है और सुओ कहता है, तुम कहाँ भागने की सोच रहे हो। फिर हम देखते हैं कि सुओ ने ग्रेंगा को हरा दिया होता है और उसे खत्म कर दिया था। और सुओ गुस्से में अरसा से कहता है, उस बच्ची को मुझे दे दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।